हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने 10.15 तक आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस कर ली है। नाउ इज़ द 16th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.16. व्हाट इज़ इट? अ चाइल्ड रनिंग अ टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ गिवन एन एंटीपायरिन. व्हाट इज़ एंटीपायरिन? अ मेडिसिन दैट लोअर्स फीवर. ठीक है, मेडिसिन फीवर लोअर कैसे होगा? जब हीट लॉस होगी. विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट. और जो हीट हमारी लॉस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हो रही है. ठीक है, फ्रॉम हिज बॉडी. इफ़ द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू 98 फ़ारेनहाइट इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में, टाइम कितना है आपका? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में जो हीट है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कितने तक पहुंच रही है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच रही है. इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा डेल्टा टी वो कितना होगा? 101 माइनस 98 मीन्स कम्स आउट टू बी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट. और बेटा जब आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इसको 1.8 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए. तो ये आपका आ जाएगा 1.67 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये तो आपके पास रिलेशन भी है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर आ गया. और ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इट इज़ बिकॉज की बॉडी जो है वो हीट क्या कर रही है? लूज़ कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. उन्होंने बोला व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉज्ड बाय द ड्रग. तो कितना रेट जो है इवेपोरेशन हो रही है इस ड्रग की वजह से. एज्यूम द इवेपोरेशन मैकेनिज्म टू बी द ओनली वे बाय द हीट इज़ लॉस्ट. हीट सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से ही लॉस हो रही है और कोई मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. द मास ऑफ द चाइल्ड इज़ 30 kg. तो मास कितना दिया है चाइल्ड का? 30 kg दिया है. तो उन्होंने बोला द स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ वाटर. इसका मतलब स्पेसिफिक हीट जो है बॉडी की वो कितनी है? वाटर की जैसा. वाटर की कितनी होती है? 1000 कैलोरी पर kg पर कैलविन. ठीक है. एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर. और वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है वो कितनी दी है? 580 कैलोरी पर ग्राम. क्लियर? तो बेटा आप ऑब्वियसली वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. हीट लॉस्ट बाय बॉडी, हीट लॉस्ट बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय स्वेट. ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए. यहाँ पे मास ऑफ बॉडी आ जाएगा 30 kg इनटू स्पेसिफिक हीट 1000 कैलोरी पर kg कैलविन. ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 1.67 इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ मास ऑफ स्वेट इनटू हमने वही निकालना है. ठीक है, मास ऑफ स्वेट कितना स्वेट इवेपोरेट हो रहा है तो मास ऑफ स्वेट इनटू स्पेसिफिक हीट. यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? हीट गेन्ड बाय स्वेट. तो ये यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी. स्वेट की फॉर्म में वो इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एक टाइप में. ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा कैलोरी पर ग्राम. क्लियर? तो ऑब्वियसली इसको ये क्या हो जाएंगे? kg कैंसिल हो जाएंगे, कैलोरी कैंसिल हो जाएंगे. तो आपका क्या आ जाएगा? ms मास ऑफ स्वेट. तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास ऑफ स्वेट कितना बन जाएगा? 86.67. तो कितना आ जाएगा बेटा? 86.37 ग्राम स्वेट. इतना स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो रहा है इन 20 मिनट्स में. कितने में? 20 मिनट्स में इतना इवेपोरेट हो रहा है. तो अगर हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो 20 मिनट्स मीन्स 1200 सेकेंड्स. ठीक है, तो अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना तो ये कितना आ जाएगा? ms इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 1200 से तो क्या आ जाएगा? 0.071 ग्राम पर सेकेंड. स्वेट जो है हमारा वो क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है. और अगर 1 मिनट में निकालना होगा, ये 1 सेकेंड में निकाला, अगर 1 मिनट में निकालना होगा तो 1 मिनट में कितना होगा बेटा? कितना आ जाएगा वो? 8637 को डिवाइड कर दीजिए 20 के साथ तो वो आ जाएगा 4.31 ग्राम पर मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ थर्मोकोल. क्या दिया है? अ थर्मोकोल आइस बॉक्स जो है इज़ अ चीप एंड एफिशिएंट. क्या है? चीप एंड एफिशिएंट मेथड है फॉर स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कुक्ड फूड इन समर इन पर्टिकुलर. एक थर्मोकोल आइस बॉक्स होता है जिसमें हम कुक्ड फूड को क्या करते हैं? समर में हम स्टोर करके रखते हैं. अ क्यूबिकल आइस बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर हैज़ अ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर.
एक क्यूबिकल आइस बॉक्स जो है हमारा, उसकी साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा कौन सी एक्सरसाइज है ये, 10.17। उसमें बोला है उन्होंने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है, इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसमें क्या है, उसकी साइड कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर की साइड है ये, ठीक है। हैज़ अ थिकनेस ऑफ, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, क्लियर। तो 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁻² मीटर, क्लियर। उन्होंने बोला है अ 4 kg ऑफ आइस इज पुट इन द बॉक्स। हमने यहाँ पे 4 kg आइस जो है वो डाल दी है। कितनी आइस डाली, 4 kg आइस डाली है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ आइस रिमेनिंग आफ्टर 6 आवर्स। तो बताइए कितनी आइस जो है वो बच जाएगी 6 आवर तक। आफ्टर 6 आवर्स कितनी आइस बचेगी, यहाँ पे 4 kg आइस डाली है, कितनी आइस बच जाएगी आफ्टर 6 आवर्स के बाद। और आउटसाइड टेम्परेचर कितना दिया है, 45 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दी है आपको, और हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर भी दिया है आपको, क्लियर हो गया। तो बेटा ऑब्वियसली क्या होगा, हीट विल बी कंडक्टेड बाय वॉल्स ऑफ बॉक्स। ऑब्वियसली ये जो बॉक्स की वॉल्स हैं ये हीट कंडक्ट करेंगे। तो आप सबको पता है हीट कंडक्शन का फार्मूला क्या होता है, H = Q/T = Ka इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन L, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा आपको Q/टाइम कितना दिया है, 6 आवर्स। 6 आवर्स मीन्स 6 × 3600 सेकेंड्स, क्लियर। = K, थर्मल कंडक्टिविटी दी है आपको 0.01 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, इंटू एरिया। बेटा एरिया कितना है, आप सबको पता है क्यूब है, तो क्यूब का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 × साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मीन्स 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 × 0.3 का होल स्क्वायर, क्लियर। इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बेटा बाहर टेम्परेचर 45 है, अंदर कितना हो जाएगा, आइस है, तो ऑब्वियसली जब हीट लॉस होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो फाइनल टेम्परेचर आपका आइस का टेम्परेचर कहलाएगा 45 - 0 अपॉन थिकनेस कितनी है, 5 × 10⁻⁻², क्लियर। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हीट है हमारी, ये जो हीट है थर्मल कंडक्टिविटी वाली हीट, ये हीट क्या करेगी, हमारी आइस को मेल्ट करेगी, क्लियर। तो इसका मतलब Q यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये जो Q है बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 104976 जूल। ये हीट क्या कर रही है, हमारे आइस को मेल्ट कर रही है। ये हीट क्या कर रही है, हमारी आइस को मेल्ट कर रही है। और आइस अगर मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो रही है। तो ये Q किसके बराबर आ जाएगी, M × LF के। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न = 104976 जूल, क्लियर। तो बेटा मास किसके बराबर आ जाएगा, मास आ जाएगा 104976 डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आपको दी हुई है वाटर की 335 × 10⁻³ तो 335 × 10⁻³ कितना आ गया, ये 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर मास कम्स आउट टू बी, आपका मास कितना आ जाएगा, 313.36 ग्राम, क्लियर। तो केजी में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 0.313 kg। तो बेटा मास उन्होंने बोला कितनी आइस रह जाएगी आफ्टर 6 आवर्स। तो बेटा आइस कितनी रह जाएगी, आपका रिमेनिंग आइस कितनी आ जाएगी आपकी, 4 kg में से माइनस कर दीजिए 0.313 kg को, तो वो कितनी बचेगी, 3.68 kg जो है आइस वो रह जाएगी आपकी कितनी, आफ्टर 6 आवर्स के बाद, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ ब्रास बॉयलर हैज़ अ बेस एरिया ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर। एक ब्रास का क्या है आपके पास, बॉयलर है, सपोज दिस इज़ द ब्रास बॉयलर, ठीक है। इसका एरिया कितना दिया है आपको, एरिया आपको दिया है 0.15 मीटर स्क्वायर, क्लियर। और थिकनेस L कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब आपकी 10⁻⁻² मीटर। और उन्होंने बोला इट बॉयल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट। 1 मिनट में 6 kg जो है पानी बॉयल हो रहा है, मीन्स T कितना है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पानी बॉयल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है। व्हेन प्लेस्ड ऑन अ गैस स्टोव, तो नीचे क्या है हमारा, एक गैस स्टोव है, ठीक है, यहाँ से ये फ्लेम आ रहा है।
तो उन्होंने बोला एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर। ये जो फ्लेम का पार्ट है इसका टेम्परेचर आपको दिखाना है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास की भी दी है आपको, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी दिया है आपको। तो ऑब्वियसली बेटा जितनी हीट ये ब्रास का बॉयलर जो है ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, जितनी हीट ये फ्लेम से लेगा, जितनी ये कंडक्ट करेगा, उसी हीट से क्या होगा, पानी बॉयल होगा, पानी क्या होगा, बॉयल होगा। इसका मतलब जो हीट कंडक्ट हो रही है, हीट कंडक्टेड बाय ब्रास बॉयलर, वो क्या होगा, वही हीट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर, उसी से पानी बॉयल होगा। क्लियर। तो हीट कंडक्शन का फॉर्मूला पता है, KA T1 - T2 अपॉन L इंटू T इज इक्वल टू मास हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर। बेटा पानी बॉयल हो रहा है मीन्स स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। तो हीट कंडक्टेड बाय ब्रास बॉयलर, ये हीट कंडक्शन का फॉर्मूला है इन कितने टाइम में, तो हमने इसलिए टी के साथ भी क्या किया है, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप सबको पता हीट कंडक्शन होती है Q अपॉन T इज इक्वल टू दिस। तो Q किसके बराबर आ जाएगी, T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे T को क्या किया है, मल्टीप्लाई भी किया है, टाइम भी दिया है हमें। तो डाल दीजिए वैल्यू बेटा, K की वैल्यू कितनी दी है आपको थर्मल कंडक्टिविटी की, 109 इंटू एरिया कितना दिया है 0.15, T1 टेम्परेचर कितना है पहला, आप ये T1 आपको मीन्स इसको T1 को मैंने T लेट कर लिया, ये आपने निकालना है, ये T टेम्परेचर निकालना है आपने। क्लियर कि ये T टेम्परेचर कितना है, और माइनस T2 अंदर का टेम्परेचर कितना है बेटा, पानी बॉयल हो रहा है तो मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस, अपॉन लेंथ थिकनेस कितनी है 10⁻⁻2 इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है, बॉयल कितना पानी बॉयल हो रहा है, 6 kg वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी दी है 2256 इंटू 10⁻³ तो बेटा आप जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, T-100 इज इक्वल टू 138, और T इज इक्वल टू 138 प्लस 100 कितना हो जाएगा 238 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन वाई, ए पार्ट क्या है आपका, अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ प्योर एमिटर। ऑब्वियसली बेटा जो बॉडी लार्ज रिफ्लेक्टिविटी होगी, जो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब वो लाइट रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के लिए पोर है, इट इज़ अ पोर एब्जॉर्बर ऑफ लाइट रेडिएशंस। तो जो पोर एब्जॉर्बर होगा वो पोर एमिटर भी होगा, अगर वो एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो एमिट भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, हैंस अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज़ अ पोर एमिटर। सेकेंड क्या है, अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिल्ली डे। ऑब्वियसली ब्रास इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जब एक बंदा उसको टच करेगा, व्हेन वन टचेज अ ब्रास टम्बलर हीट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रास टम्बलर इजली, हमारी बॉडी से हीट कहाँ चली जाएगी, ब्रास में, क्योंकि ब्रास इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए इसका मतलब अगर हमारी बॉडी से हीट ब्रास में जा रही है तो हम क्या फील करेंगे, हम कूलर फील करेंगे, तो हैंस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और हम क्या करेंगे, कोल्ड फील करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, जबकि उन्होंने बोला वुडन ट्रे, तो वुड क्या है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, जब कोई बॉडी वुड को टच करेगी तो ऑब्वियसली वेरी लिटिल हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू द वुडन ट्रे, तो देर इज़ अ नेग्लिजिबल ड्रॉप इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, इसलिए कोई ज़्यादा कूल फील नहीं करेगा। बट ब्रास इज़ अ गुड कंडक्टर, हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो हम कूल फील करेंगे। नेक्स्ट क्या है ना, ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, कैलिब्रेटेड फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक ऑप्टिकल पायरोमीटर है जो हाई टेम्परेचर मेजर करता है, उसको कैलिब्रेट किया गया है आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, गिव्स लो अ वैल्यू फॉर अ टेम्परेचर ऑफ अ हॉट रेड आयरन पीस इन द ओपन, बट गिव्स अ करेक्ट वैल्यू फॉर द टेम्परेचर व्हेन सेम पीस इज इन द फर्नेस। मीन्स अगर आपने एक रेड हॉट आयरन पीस ओपन में रखा है और उसी पीस को अगर आपने किसी फर्नेस में रखा है, तो उन्होंने बोला ओपन में वो बड़ी कम वैल्यू देता है, बट फर्नेस के अंदर जो आपने वही पीस रखा है वो आपको करेक्ट वैल्यू देता है टेम्परेचर की, वाई। तो बेटा ऑब्वियसली आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन इक्वेशन आपने पढ़ी है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सी पार्ट है ये 10.9 का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस T04, ये इक्वेशन होती है। वेर E क्या है, एनर्जी, T क्या है, टेम्परेचर ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर, T0 है टेम्परेचर ऑफ ओपन स्पेस, और सिग्मा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है।
तो बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओपन सरफेस, जितना टेम्परेचर ओपन सरफेस का ज़्यादा होगा उतनी हमारी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो एनर्जी नेगेटिव में आएगी, और अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो एनर्जी कैसे आएगी, हमारी पॉजिटिव में आएगी। तो इसलिए जब आप फर्नेस में रखते हैं तो फर्नेस में रखने से क्या होता है आपका, फर्नेस में रख रहे हैं तो ये वाला टेम्परेचर टी नॉट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, टी नॉट ज़ीरो हो गया तो एनर्जी कितनी आ गई, ई इंटू सिग्मा इंटू T4। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जब भी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओपन स्पेस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारी रेडिएशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए अगर हम उसको ओपन स्पेस में रखते हैं तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, इसलिए वो टेम्परेचर लो मेज़र करेगा। जबकि हम जब फर्नेस में रखते हैं तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, इसलिए वो एनर्जी हमें करेक्ट वैल्यू देगी। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इन हॉस्पिटेबली कोल्ड। क्या बोल रहा है कि विदाउट एटमॉस्फेयर आपका अर्थ बड़ा ज़्यादा कोल्ड होगा। ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, अगर गैसेस ही नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस नहीं है, गैसेस नहीं है तो नो एक्स्ट्रा हीट विल बी ट्रैप्ड, हमारे एटमॉस्फेयर में कोई हीट ट्रैप नहीं रहेगी। और अगर हीट ट्रैप नहीं है तो ऑल द हीट वुड बी रेडिएटेड बैक फ्रॉम अर्थ सरफेस, हमारे अर्थ से सरफेस से सारी हीट जो है वो बैक रेडिएट हो जाएगी, कोई भी उसको ट्रैप करके नहीं रहेगा। और अगर सारी हीट रेडिएट हो गई तो ऑब्वियसली अर्थ जो होगी उसका एटमॉस्फेयर बड़ा ठंडा हो जाएगा। लास्ट क्या है, हीटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम आर मोर एफिशिएंट इन वार्मिंग अ बिल्डिंग देन दोज बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर। वो कह रहे हैं हीटिंग सिस्टम जो सर्कुलेशन ऑफ स्टीम पे बेस्ड हैं वो ज़्यादा सफिशिएंट है बिल्डिंग को वार्म करने के लिए, जबकि सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर से। ऑब्वियसली क्यों, दिस इज़ बिकॉज स्टीम कंटेन्स सरप्लस हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट स्टीम के पास ज़्यादा हीट है एज कंपेरिजन टू हॉट वाटर। हीट में स्टीम में लेटेंट हीट छुपी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम की हीट जो है वो एक्स्ट्रा हीट है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्या करेगा, वार्म करेगा बिल्डिंग को देन ऑफ हॉट वाटर। नेक्स्ट क्या है बेटा, अ बॉडी कूल्स, तो लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है उन्होंने, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज 20 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, तो आपको सबको पता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग dt अपॉन dt किसके बराबर होता है, k इंटू टी माइनस टी फाइनल। क्लियर, या सराउंडिंग्स का लगा लीजिए। तो क्या आ जाएगा, केस 1 देखिए आपका, फर्स्ट केस क्या है आपका, 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हीट जा रही है इन 5 मिनट्स में। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आपका, 80 माइनस 50 मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टाइम आपका स्मॉल dt कितना है, 5 मिनट। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे t क्या लेंगे आप, आपका एवरेज टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स आपको दी है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली फाइनल वही है। ठीक है, बट आपको एवरेज टेम्परेचर लेना है यहाँ पे 80 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 65। क्लियर, तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स क्या है आपकी 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट कर लीजिए, देयरफॉर dt अपॉन dt इधर डाल दीजिए फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 65 माइनस 20। तो यहाँ से जब आप k की वैल्यू कैलकुलेट करें इट कम्स आउट टू बी 6 अपॉन 45। थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। सेकंड केस ले लीजिए, के सेकंड में क्या दिया है आपको, 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इन वो टाइम आपको निकालना है इन dt टाइम, तो इसका मतलब आपको ये dt निकालना है आप। क्लियर, तो आपको कैपिटल dt कितना दिया है आपको, 60 माइनस 30 कितना होता है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्मॉल dt आपको निकालना है, कैपिटल T आपको एवरेज टेम्परेचर जो है बॉडी जो कूल कर रही है उसका एवरेज टेम्परेचर हम कितना लेंगे, 60 प्लस 30 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और Ts आपका अगेन यहाँ पे कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला डाल दीजिए इधर, dt कितना है 30 अपॉन T, आपको ये dt स्मॉल dt आपको निकालना है, इजिकल टू k आपने निकाल लिया है 6 अपॉन 45, और T कितना है आपका 45 माइनस 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर dt कम्स आउट टू बी 9 मिनट। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में जाती है तो वो 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस 9 मिनट में जाएगी। 80 टू 50 मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, और dt टू 60 टू 30 मीन्स ऑब्वियसली 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। ठीक है,
तो उन्होंने बोला dt टाइम कितना आ जाएगा आपका 9 मिनट्स। क्लियर। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग्स का कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दिस कंप्लीट्स योर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।